हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी हैमलेट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली शेक्सपियर ने 4 फेमस ट्रेजेडीज लिखी है। एक है किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, जिसमें से आज हम हैमलेट की बात करेंगे। सबसे पहले इसके हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करेंगे। तो पहला कैरेक्टर है हैमलेट, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट जो है डेनमार्क का प्रिंस होता है। क्लाउडियस द किंग ऑफ डेनमार्क, और जो क्लाउडियस होता है वो डेनमार्क का किंग होता है। जर्ट्रूड द क्वीन ऑफ डेनमार्क, हैमलेट्स मदर, और जो जर्ट्रूड होती है ये डेनमार्क की क्वीन होती है और हैमलेट की मदर होती है। पोलोनियस द लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन ऑफ क्लाउडियस कोर्ट, एक क्लाउडियस के कोर्ट का लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन होता है। और होरेशियो हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड, होरेशियो जो है वो हैमलेट का एक अच्छा दोस्त होता है। नेक्स्ट है ओफिलिया, पोलोनियस डॉटर। ओफिलिया जो पोलोनियस की पुत्री होती है। और लेरटीज पोलोनियस सन एंड ओफिलियस ब्रदर, पोलिनियस का बेटा होता है और ओफिलिया का भाई होता है। 14 ब्रस द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, और ये नॉर्वे का एक नौजवान राजकुमार होता है। द घोस्ट, द घोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये होता है द स्पेक्टर ऑफ हैमलेट्स रिसेंटली डिसीज्ड फादर। ये बेसिकली घोस्ट क्या होता है, हैमलेट के पिता की रिसेंटली हाल ही में मृत्यु हुई होती है, तो उनके पिता का ही घोस्ट दिखाई देता है या उनके पिता ही घोस्ट के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है रोजन क्रैंड्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये 2 स्लाइटली बम्बलिंग कोर्टियर्स होते हैं, यानी कि ये दरबारी होते हैं। फॉर्मर फ्रेंड्स ऑफ हैमलेट, जो कि पहले हैमलेट के दोस्त हुआ करते थे। नेक्स्ट है ओसरिक, एक फ्लिश कोर्टियर होता है। और नेक्स्ट है वाल्टीमेंट एंड कॉर्नेलियस, ये भी कोर्टियर्स होते हैं, दरबारी होते हैं। मार्सिलस एंड बर्नार्डो, ये ऑफिसर्स होते हैं और सबसे पहले मार्सिलस ही घोस्ट को देखता है। नेक्स्ट है फ्रांसिस्को, अ सोल्जर एंड गार्ड्स मैन एट एल्सिनोर, एल्सिनोर किले का नाम है जहाँ पर ये रह रहे होते हैं। तो ये एक गार्ड होता है। रेनोल्डो पोलिनियस का एक सर्वेंट होता है। तो ये रहे हमारे कैरेक्टर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हैमलेट की समरी को। द घोस्ट ऑफ प्रिंस हैमलेट्स फादर अपीयर्स टू गार्ड्स ऑफ एल्सिनोर कैसे। हैमलेट के पिता का जो घोस्ट होता है वो एल्सिनोर के गार्ड्स को दिखाई देता है। हैमलेट्स ट्रस्टेड फ्रेंड होरेशियो रिपोर्ट्स इट टू हैमलेट, हैमलेट का एक वफादार फ्रेंड होता है जिसका नाम होरेशियो होता है, वो इस घटना को हैमलेट से बताता है। अब याद रखेंगे हैमलेट जो होता है इसका हीरो है और हैमलेट के पिता का नाम भी हैमलेट ही है। तो अभी जो इस हैमलेट की बात करते हैं वो प्रिंस हैमलेट की बात करते हैं। हम इसमें जब किंग हैमलेट की बात करेंगे तो आप समझेंगे राजा की बात कर रहे हैं, लेकिन जब प्रिंस हैमलेट की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे हैमलेट की बात करेंगे जो इस प्ले का हीरो है। नेक्स्ट है लेयरटेज सन ऑफ पोलोनियस इज लीविंग फॉर पेरिस, लेयरटेज जो कि पोलिनियस का बेटा है वो पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। लेयरटेज वॉन्स हिज सिस्टर ओफिलिया अगेंस्ट हैमलेट इंटेंशन, और जब वो पेरिस के लिए जा रहा होता है तो वो चेतावनी देता है अपनी सिस्टर ओफिलिया को कि वो हैमलेट से दूर रहे। पोलोनियस द कोर्ट ऑफ चैम्बरलेन ऑल्सो कमांड्स ओफिलिया टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद हैमलेट, पोलोनियस जो कि लेयरटेज का फादर होता है और ओफिलिया का भी पिता होता है, और चैम्बरलेन कोर्ट ऑफ चैम्बरलेन होता है, ये भी ओफिलिया से कहता है कि वो हैमलेट से दूर रहे, उससे कांटेक्ट ना करे। हैमलेट स्पीक्स टू द घोस्ट ऑफ हिज फादर, द डेड किंग हैमलेट reveals that his brother Claudius murdered him to get the throne and marry Queen
गर्टरूड। हैमलेट यानी कि उसका जो फ्रेंड होरेशियो है वो हैमलेट से बताता है कि उसने उसके पिता की घोस्ट को देखा है, और जब इस चीज़ को बताता है तो एक दिन वो हैमलेट 12 बजे रात को उससे मिलने के लिए वहाँ पर बैठता है। फिर हैमलेट क्या करता है, हैमलेट स्पीक्स टू द घोस्ट ऑफ हिज फादर। फिर वो अपने पिता के भूत से बातें करता है, जो डेड किंग, जो मर चुके हैं, जिनका नाम भी हैमलेट था। और वो हैमलेट जो मरा हुआ किंग है, रिवील्स, वो बताता है दैट हिज ब्रदर क्लाउडियस मर्डर्ड हिम, कि उसके भाई क्लाउडियस ने उसकी मृत्यु कर दी है, टू गेट द थ्रोन एंड मैरी क्वीन, सल्तनत, थ्रोन को, सल्तनत को प्राप्त करने के लिए, और क्वीन जेटरूड को प्राप्त करने के लिए, जो कि हैमलेट की मदर थी। हैमलेट वॉज टू अवेंज हिज फादर्स मर्डर, और हेमेंज ये शपथ लेता है, कसम खाता है कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। हैमलेट प्रिटेंड्स मैडनेस टू डिस्गाइज हिज प्लान्स फ्रॉम एवरीवन, और अपने प्लान को हर एक व्यक्ति से छुपाने के लिए वो पागलपन का बहाना करता है। कौन? हैमलेट। क्लाउडियस एंड जेटरूड रिक्रूट्स टू ऑफ हैमलेट्स फ्रेंड रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन टू कीप वॉच ऑन हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। क्लाउडियस जो उसका चचा होता है, और जेट्रूड जो उसकी मम्मी होती हैं, दोनों उसके फ्रेंड्स को रिक्रूट कर देते हैं, जिनका नाम होता है रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन, कि वो उसके अजीब बिहेवियर पे निगरानी करें या ध्यान रखें जो इसमें कर रहा होता है। और नेक्स्ट है, उसके बाद पोलिनियस बिलीव्स दैट हैमलेट इज मैड फॉर लव ऑफ ओफिलिया एंड proposes दैट क्लाउडियस एंड ही वॉच इन हाइडिंग एज ओफिलिया मीट्स हैमलेट। पोलिनियस को ऐसा लगता है कि हैमलेट उसकी बेटी ओफिलिया के प्यार में पागल हो गया है, और वो प्रपोज करता है, ऐसा प्रस्ताव रखता है क्लाउडियस से कि क्लाउडियस और वे दोनों छुप करके देखेंगे जब वो ओफिलिया से मिलेगा। कौन? हैमलेट। A band of traveling actors arrived at Elsinore. Hamlet plans to use their staging of a play to expose the king's guilty conscience. ये घटना हो रही थी, यहीं पर एक दूसरा प्ले के अंदर होता है, और वो प्ले इनफैक्ट में हैमलेट इसलिए प्ले करता है ताकि वो अपने पिता की मृत्यु का पता लगा सके। बेसिकली होता क्या है कि जब वो हैमलेट भूत से मुलाकात करता है तो वो हैमलेट उससे बताता है, भूत उसको हैमलेट से बताता है कि जब वो बगीचे में सो रहा था तो क्लाउडियस उसके चाचा ने उसके कानों में पॉइजन डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। हैमलेट सोचता है कि वो भी एक प्ले स्टेज करेगा, परफॉर्म करेगा, और इसी घटना को उस प्ले में डिस्क्राइब करेगा, जिससे वो पता लगाएगा कि उसके चचा ने ऐसा किया है या नहीं किया है, उनके फेस के एक्सप्रेशन से। तो इसीलिए अ बैंड ऑफ ट्रैवलिंग एक्टर्स अराइव एट एल्सिनोर, एक जो एक्टर्स का एक बैंड आता है, ग्रुप आता है एल्सिनोर के पास। हैमलेट प्लान्स टू यूज़ देयर स्टेजिंग ऑफ अ प्ले टू एक्सपोज, और एक प्ले को स्टेज करने के लिए तैयारी करता है ताकि वो किंग्स के गिल्टी को एक्सपोज कर सके। नेक्स्ट है क्लाउडियस एंड पोलोनियस स्पाई ऑन ओफेलियाज इनकाउंटर्स विद हैमलेट। क्लाउडियस और पोलोनियस दोनों जासूसी करते हैं जब हैमलेट ओफेलिया से मुलाकात करता है। क्लाउडियस रिमेन्स अनकन्विंस्ड दैट हैमलेट हैज़ लॉस्ट हिज रीजन ओवर ओफेलिया, और इस बात से ये पता चलता है, जब वो बात करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हैमलेट ओफेलिया के लिए पागल नहीं है। हैमलेट presents his mousetrap play, which includes a mimed performance of a king being poisoned. हैमलेट एक माउस ट्रैप प्ले, यानी कि उसको फंसाने के लिए, राजा को, क्लाउडियस को फंसाने के लिए या पता लगाने के लिए रहस्य का एक प्ले करता है, विच इंक्लूड्स अ मीम, जिसमें एक इस तरह के परफॉर्मेंस होती है कि
द किंग बीइंग पॉइजन, उसमें किंग को पॉइजन दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो प्ले परफॉर्म करते हैं उसमें एक किंग को पॉइजन देते हैं। क्लाउडियस रिकग्नाइजेस इज मर्दर ऑफ हैमलेट्स फादर, जब ऐसा प्ले करते हैं वो तो उससे क्लाउडियस को पता चल जाता है हैमलेट के फादर के मर्डर के बारे में, एंड फ्लीज इन ड्रेड, और वो डर से भाग जाता है। हैमलेट विजिट्स हिज फादर चैम्बर, हैमलेट अपने हैमलेट विजिट्स हिज मदर चैम्बर, हैमलेट अपने मदर के चैम्बर में जाता है। पोलोनियस इज स्पाइंग बिहाइंड अ कर्टेन इज स्टैब टू डेथ बाय हैमलेट, पोलोनियस उस समय कर्टेन के पीछे छुपकर जासूसी कर रहा होता है और हैमलेट उसको चाकू भोंक देता है। गर्ट्रूड नाउ बिलीव्स हैमलेट इज ट्रूली इंसेन, और अब गर्ट्रूड जो उसकी मदर है उन्हें भी विश्वास हो जाता है कि हैमलेट सच में पागल हो गया है। क्लाउडियस ऑर्डर्स हैमलेट टू डिपार्चर फॉर इंग्लैंड, और क्लाउडियस अब हैमलेट को ऑर्डर देता है कि वह इंग्लैंड के लिए डिपार्चर कर जाए या इंग्लैंड में चला जाए। रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डर्स्टन बियर द किंग्स सीक्रेट कमांड फॉर हैमलेट इमीडिएट एग्जीक्यूशन अपॉन अराइवल, और जब ये हैमलेट इंग्लैंड को जा रहा होता है तो उसके साथ दो कोर्टियर्स होते हैं, एक तो रोजेनक्रैंट्स होता है और दूसरा गिल्डर्स्टन होता है, और किंग यानी कि क्लाउडियस उनको एक सीक्रेट कमांड देता है। कमांड ये देता है कि जब ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे तो इन्हें मार दिया जाए वहाँ पहुँचने पर। इसी दौरान मीनवाइल हैमलेट्स मर्डर ऑफ ओफेलियाज फादर हैज़ ड्रिवन हिम इनटू रियल मैडनेस, और इसी दौरान जब हैमलेट का जो ओफेलिया के पिता जो हैमलेट जो है चाकू भोंक देता है पोलिनियस को, जो कि ओफेलिया का फादर होता है, तो हैमलेट्स मर्डर ऑफ ओफेलियाज फादर, हैमलेट का मारना ओफेलिया को पिता को, हैज़ ड्रिवन हिम इनटू रियल मैडनेस, और वो ये प्रूफ कर देता है कि वो सच में पागल हो गया है। एज लेटरेस डिस्कवर्स व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम फ्रांस, और लेटरेस जो कि फ्रांस गया हो होता है, जब वो फ्रांस से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि हैमलेट ने उसके पिता को मार दिया है। सीकिंग रिवेंज फ्रॉम हिज फादर, तो वो अपने पिता का बदला लेने की कोशिश करता है हैमलेट से। हैमलेट सेंड्स होरेशियो अ मैसेज दैट हिज वॉयज हैज़ बीन इंटरसेप्टेड बाय पायरेट्स, हैमलेट होरेशियो को एक मैसेज भेजता है कि उसकी जो समुद्री यात्रा थी वो डिस्टर्ब कर दी गई समुद्री लुटेरों के द्वारा, एंड दैट ही इज़ रिटर्निंग टू एल्सिनोर विद देम, और वो कहता है कि वो उनके साथ एल्सिनोर को दोबारा वापस आ रहा है। क्लाउडियस नाउ डिवाइजेस अ प्लॉट विद लेटरेस टू किल हैमलेट इन फेंसिंग मैच, क्लाउडियस अब लेटरेस के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचता है कि हैमलेट को किल करेगा। उसके लिए एक मैच फिक्स करता है जिसमें हैमलेट और लेटरेस दोनों तलवार से लड़ते हैं, और उसमें जो जीतेगा उसे एक अवार्ड के तौर पे प्याला दिया जाएगा ड्रिंक का। जटरूड एंटर्स विद न्यूज़ ऑफ ओफेलियाज डेथ बाय ड्रॉनिंग, जटरूड यानी कि उसकी मदर हैमलेट की आती हैं वहाँ पर, और वो ओफेलिया की मौत के बारे में बताती हैं कि वो डूब कर मर गई है। हैमलेट कन्फ्रंट्स लेटरेस एट ओफेलियाज बरियर, हैमलेट प्रोटेस्ट हिज लव ट्रू लव फॉर ओफेलिया, हैमलेट का सामना होता है लेटरेस से ओफेलिया के बरियर प्लेस पे जहाँ उसे दफनाया जाता है, और हैमलेट इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो ओफेलिया से ट्रू प्यार करता है। हैमलेट एक्सप्लेन्स टू होरेशियो दैट ही रीरोड द किंग्स ऑर्डर सो दैट रोजेनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टन विल सफ़र द एग्जीक्यूशन मीन्स फॉर हिम इन इंग्लैंड, हैमलेट होरेशियो से कहता है कि वो जो ऑर्डर जिसको क्लाउडियस ने दिया था उसको दोबारा से लिखे, ताकि रोजेनक्रैंट्स और गिल्डनस्टन जब वो वहाँ पर इंग्लैंड में जाएंगे तो जहाँ पर हैमलेट को मारा जाना था या कत्ल किया जाना था वहाँ पर इन दोनों को कत्ल किया जाएगा उनके बदले। हैमलेट एक्सेप्ट्स द किंग्स वैगर ऑफ फेंसिंग मैच विद लेटेस,
और हैमलेट इसको एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज को कि वो लेट्रेस के साथ तलवारबाजी करेगा। लेट्रेस फेंसेस विद अ पॉइजन स्वॉर्ड एंड क्लाउडियस हैज़ अ पॉइजन ड्रिंक रेडी फॉर हैमलेट। और इसमें क्लाउडियस की चाल क्या होती है कि वो पहले से डिसाइड करता है कि जो लेट्रेस को स्वॉर्ड देगा उसमें पॉइजन लगा होगा, और उसके बाद में जो व्यक्ति उसमें जीतेगा उसको वो ड्रिंक पिलाया जाएगा जो पहले से पॉइजन से भरी हुई है। बट इसमें होता क्या है कि जब वो मैच के लिए जाते हैं तो उनकी स्वॉर्ड आपस में एक्सचेंज हो जाती है। ड्यूरिंग द मैच स्वॉर्ड वॉज एक्सचेंज्ड, मैच के दौरान उनकी स्वॉर्ड बदल जाती है। एंड बोथ लेटेस एंड हैमलेट वर फैटली वुंडेड, और वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। जेट्रूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन कप एंड डाइज। जेट्रूड जो होती है जब वो देखती है कि उसका बेटा जीत रहा होता है तो पॉइजन ड्रिंक को पी लेती है और वो मर जाती है। लेट्रेस रिवील्स द किंग्स ट्रीचरी, और लेट्रेस को राजा की धोखेबाजी पता चल जाता है। एंड हैमलेट किल्स क्लॉडियस बिफोर डाइंग हिमसेल्फ, और हैमलेट क्लॉडियस को मरने से पहले ही मार देता है। तो इस तरह से हमारा ये प्ले ख़त्म होता है। ये रही इस प्ले की समरी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।